आज का सवाल है, नीड अ वीडियो ऑन द निहंग सिंह जी एंड व्हाई दे आर कंज्यूमिंग भांग एंड झटका इवन दो गुरु टोल्ड अस टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। सबसे पहले तो आपके सब्सक्राइब करने का एंड कमेंट करने का शुक्रिया। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा निहंग सिंह जी होते कौन है एंड उनका इतिहास क्या है। दूसरा सवाल होगा कि महाराज की फौज में निहंग सिंह जी का क्या रोल रहा है एंड आज की भी बात करेंगे निहंग सिंह जी की क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पर भी। एंड तीसरे पार्ट में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिफोर गेट इनटू द डिटेल्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निहंग सिंह जी का इतिहास क्या है। गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी एंड बाबा जोरावर सिंह जी आपस में गतका खेल रहे होते हैं। उसी वक्त फतेह सिंह जी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी गतका खिलाओ, लेकिन दोनों ही उनको खेलने से मना कर देते हैं क्योंकि उनकी अभी उम्र छोटी होती है। तभी बाबा फतेह सिंह जी अंदर जाते हैं और दस्तार बांधकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट ऊंची हो जाती है। तो ये देखकर जो है दोनों भाई गतका खेलते हुए रुक जाते हैं और तभी फतेह सिंह जी बोलते हैं कि अब मुझे भी खिलाओ। ये सभी चीजें हो रही होती है, तभी जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ऊपर से देख रहे होते हैं और तभी से ही निहंग सिंहों की फौज की स्थापना करी और जिनको गुरु की लाडली फौज भी कहा जाता है। लेकिन ये नाम दरअसल मुगलों ने दिया था। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है मगरमच्छ। ये इसलिए दिया गया नाम क्योंकि सिखों के ये ग्रुप काफी एग्रेसिव था, ये मुगलों का मानना था और इसका पूरा श्रेय महाराज को जाता है। तो निहंग सिख महाराज की फौज का एक की रोल एलिमेंट थे। जिस तरीके से मगरमच्छ को पानी में हराया नहीं जा सकता, उसी तरीके से निहंग सिखों की फौज को युद्ध के मैदान में हराना आसान नहीं है। तभी ये फौज अकाल की है। अक्सर ये गोरिल्ला वॉर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली लड़ते थे क्योंकि शुरुआत से ये सिंह गिनती में कम थे, लेकिन जितने भी थे मुगलों की लाखों फौज के ऊपर हमेशा भारी पड़ते थे। और इसका पता तब चलता है जब चमकौर की लड़ाई होती है, जहां पर 42 सिखों के सामने 10 लाख मुगलों की फौज नंगी तलवार लेके पूरे गढ़ी को घेर रखती है और यहीं से इनके हिम्मत का पता चलता है। तो आज भी कहीं ना कहीं ये सिख रहित मर्यादा की रक्षा करते हुए आ रहे हैं, जो आज भी निडरता से गुरुओं के दिखाए हुए कदमों पे चल रहे हैं। और अगर इनके डेरे पे जाते हैं तो ये अपने ही तौर तरीकों से जी रहे होते हैं, जहाँ पर ये दूध को समुद्र कहते हैं, चनों को बादाम कहते हैं। ये वैसे ही जी रहे हैं जैसे महाराज चाहते थे। वही बड़े बड़े दुमाले, वही रंग की पोशाक। तो आखिर में हम अपने सवाल पर आते हैं कि क्यों निहंग सिंह जी भांग, जिसको शहीदी देग भी कहते हैं, और इसी के साथ झटका मांस क्यों खाते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को निहंग सिंह जी के लाइफस्टाइल के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। कुछ निहंग सिंह भांग जैसे चीज़ों का सेवन ज़रूर करते हैं, लेकिन ये उन मौक़ों पर जब उनको ध्यान लगाना होता है। खासकर ये तब यूज़ करते हैं जब होला मोहल्ला जैसे दिवस आते हैं। बाबा बूढ़ा दल के नेता ने जत्थेदार संता सिंह के साथ भांग के सेवन में रोक लगाने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि बीबीसी के अकॉर्डिंगली उनका कहना था कि जो भांग है उनको अकाल पुरख के और करीब लेकर जाने में मदद करती है, इसलिए उन्होंने भांग पर रोक लगाने से मना कर दिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत सोच समझकर हुक्म दिया तो सिखों को किसी भी अनुष्ठानिक रूप से मारे गए जानवर के मांस खाने की मंजूरी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो या कोई भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड इफ यू लाइक दिस बानी, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।